हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, कैप राउंड प्रोसेस का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कल के दिन में ख़त्म हो चुका है। अब एक जो बहुत बड़ा डाउट आ रहा है ना, वो है बेटरमेंट रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों को बेटरमेंट रिलेटेड एक बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर बेटरमेंट के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है। अगर दोनों ही लिस्ट में हमको यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो अलग अलग कैप राउंड के फॉर्म्स भरे गए हैं, एक बीबीए के लिए भरा गया है और साथ में एक बीसीए के लिए भरा गया है। तो दोनों ही अगर कैप राउंड्स में दोनों ही फॉर्म्स में हमको फर्स्ट प्रेफरेंस लग गया तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हैं और ज़्यादातर जो क्वेरीज आ रहे हैं ना, वो एक ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं, सर व्हाट टू डू इफ़ आई डोंट वांट माय फर्स्ट प्रेफरेंस इन कैप 1 TFWS, कैन वी प्रोसीड टू कैप 2। तो ये यहाँ पे क्वेरी आ रहा है जो कि सबसे बड़ा क्वेरी बन रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देखना, बिकॉज तभी आप समझ पाएंगे कि बेटरमेंट इंटायरली ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि भर भर के क्वेरीज आ रहे हैं, इसमें से शायद से कोई आपका भी क्वेरीज हो सकता है वेरी सिमिलर टू दिस। तो ऐसे क्वेरीज में से कोई ना कोई आपका भी क्वेरी यहाँ पे हो सकता है। और ये सभी क्वेरीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेटरमेंट के रिलेटेड में आ रहे हैं। कैप 1, अगर प्रेफरेंस 1 आपको मिल गया तो क्या करना चाहिए, अगर दोनों में प्रेफरेंस मिल गया तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी क्वेरीज जो आ रही है ना, एक तरीके से हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी वापस एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको कि तीनों ही स्टेप्स क्या हैं। तीन स्टेप्स यहाँ पे होते हैं जब भी आपको एक अलॉटमेंट होता है। अगर आपका, हम समझ लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास में एक लिस्ट है आपका, पहला है फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट मिठी बाई, ओके। सेकेंड वन वी हैव गॉट जय हिंद कॉलेज, थर्ड वन इज NM कॉलेज, फोर्थ वन इज लेट अस सपोज विल्सन, ओके। फिफ्थ वन लेट अस सपोज इट इज भवंस। ठीक है, तो ये हमारे पास में 5 कॉलेज का लिस्ट है। अब सबसे पहली चीज़, एंड दिस इज़, यहाँ पे ये कंप्लीट गाइडलाइन आपके पास में अवेलेबल है। अब सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि समझ लो कि आपको पहला जो प्रेफरेंस है, आपका जो पहला प्रेफरेंस है वो आपको मिल गया। ठीक है, इफ़ यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहली बात तो जो होती है कि जब भी आप एक फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, तो आप अपवर्ड्स प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करते हैं, मतलब कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर अपवर्ड्स में फ्लो करता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है कि आपका प्रेफरेंस अपवर्ड्स रहता है, मतलब कि सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो आपका सबसे हाईएस्ट मोस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपवर्ड्स प्रेफरेंस ऑर्डर में फॉर्म को फिल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो समझने वाली बात है भाई, कि फर्स्ट पे जो आप कॉलेज डाल रहे हैं, फर्स्ट पे वो आपका सबसे ज़्यादा चहीता कॉलेज है, राइट। सबसे ज़्यादा चहीता कॉलेज है कि आपको उसमें ही एडमिशन चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट पे आप उसी को रखेंगे ना, राइट। उसी को आप फर्स्ट पे रखेंगे ना, वही कॉलेज को जो कि आपका सबसे चहीता कॉलेज होगा, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो आपका सबसे अटमोस्ट प्रेफरेंस होगा। अब चलो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, तो फ्लिप करता हूँ एग्जाम्पल को। लेट अस सपोज कि कुछ हमारे पास में यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे कि समझ लो कि काजू कतली है हमारे पास में, रसगुल्ला है हमारे पास में, जलेबी है हमारे पास में, और पेड़ा है। ठीक है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि शायद अब आप लोग समझ पाएंगे कि क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं किसी को दिखाऊं, मैं समझ लो कि एक हमारे पास में कैंडिडेट है हमारा रोहन। ठीक है, रोहन हमको रोहन से हम पूछते हैं कि भाई रोहन, एक बात बता, इसमें से तुझे सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है। तो रोहन बोलता है, सर देखो क्या है, मेरा सबसे जो फेवरेट है ना, मतलब जो सबसे फेवरेट स्वीट डिश है वो मेरा रसगुल्ला है। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि अच्छा एक बात बता, जो सब तेरे को सबसे कम पसंद क्या है इसमें से। वो बोलता है कि सर पेड़ा सबसे कम पसंद है, मतलब ये सबसे लोवेस्ट है और रसगुल्ला सबसे हाईएस्ट है, और उसके बीच में बाकी जो आपने ऑप्शन दिए हैं उसमें से कुछ भी आ जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर आप बोलोगे तो रसगुल्ला है। अब रसगुल्ला अगर उसका सबसे पसंदीदा है और मैं एक प्रेफरेंस उसको मतलब बना के दूँ रसगुल्ला, ठीक है, फिर उसके बाद में काजू कतली, फिर उसके बाद में जलेबी, और फिर पेड़ा। अब इसी के अकॉर्डेंस में मैं उसको बोलूँ कि भाई तेरे को रसगुल्ला सबसे पहले, मतलब तेरे को रसगुल्ला हम देते हैं, ठीक है, खाने के लिए। अब वो बोल रहा है सर नहीं सर, रसगुल्ला खाना नहीं है। लेकिन अब ये कैसी बात हो गई, उसको सबसे फेवरेट है, मतलब
एक तरीके से बात वही है कि हमने उसकी थाली में, जब हमने उसको थाली परोसी तो उसके अंदर हमने उसको रसगुल्ला दे दिया, तो बोलता है सर रसगुल्ला नहीं चाहिए मुझे। तो उसीलिए तो पूछा था तुमको कि सबसे फेवरेट क्या चाहिए तुमको, तुम्हारा सबसे फेवरेट स्वीट डिश क्या है, क्या चाहिए तुमको, तो तुमने रसगुल्ला बोला था तो रसगुल्ला दे दिया तुम्हारी थाली में। पर बोलता है नहीं सर अभी रसगुल्ला नहीं चाहिए मुझे, मतलब रसगुल्ला मुझे नहीं, मतलब अरे लेकिन जब तुम्हारा सबसे फेवरेट स्वीट डिश रसगुल्ला है तो तुम्हें वही पसंद आएगा ना। तो इसी तरीके से हम जब प्रेफरेंस बना रहे हैं हमारे कॉलेज का, तो सबसे जो आपका फेवरेट कॉलेज या जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप रख रहे हैं कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन, तो वही कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगा ना। अब इसमें जो ये सवाल खड़ा हो रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमको नहीं चाहिए तो, अच्छा चलो पहली चीज़ कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो क्या होगा। तो आपको जैसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलता है, आपका जो सीट होता है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज का मीनिंग होता है कि आपको मैंडेटरीली वहां पे एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आपका जो आपका पहला कॉलेज अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट में जो है वो अगर आपको अलॉट हो जाता है तो उसकी सीट ऑटो फ्रीज हो जाती है। ऑटो फ्रीज मतलब मैंडेटरीली आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आई वांट टू चेंज दिस, मतलब कि सर कैन आई चेंज फर्स्ट प्रेफरेंस। भाई ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। ओके, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं। जब आप सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस किसी कॉलेज को दे रहे हो तो फिर क्यों चेंज करना चाहते हो आप। और देखो कैप राउंड इसीलिए बनाया गया है कि प्रोसेस को इजी, अगर उसमें भी आप मतलब आप सबसे पहले बोल रहे हो यार मुझे यही कॉलेज चाहिए, सबसे मेरा फेवरेट कॉलेज है, मेरा चहीता कॉलेज है, और आखिरी में आके बोले नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये क्या बेवकूफ़ाना चीज़ बात कर रहे हो यार आप लोग। तो प्रेफरेंस का मीनिंग क्या रह गया इसमें। जब हम प्रेफरेंस बोलते हैं तो प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, प्रेफरेंस का मीनिंग वही होता है ना जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है वो हम सबसे टॉप पे रखेंगे। और आप सबसे टॉप वाली चीज़ जब आपको मिल जा रही है तब आप बोले नहीं ये नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है। दिस इज नॉट हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। अब सिंपल सी बात समझो, अगर आपने कोई भी कॉलेज टॉप प्रेफरेंस फर्स्ट पे डाला है तो मैंडेटरली यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू दैट। एंड इसीलिए मैं रैंकिंग्स नहीं दे रहा था। आप में से काफ़ी सारे लोग बोले थे ना सर आप जो रैंकिंग क्यों नहीं दे रहे हो, वाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग रैंकिंग फॉर कॉलेजेस। ओके, मैं इसलिए ही रैंकिंग नहीं दे रहा था बिकॉज क्या है मेरी रैंकिंग अलग हो सकती, फॉर मी इट कैन बी एनएम दैट इज एट टू द टॉप, बट फॉर यू मे बी इट कैन बी जय हिंद विच इज एट टू द टॉप। आपका प्रेफरेंस शायद से हो सकता है ज़्यादा ओरिएंटेशन आपका जय हिंद की तरफ हो, पर मेरा प्रेफरेंस हो सकता है शायद मैं एनएम को बोलूँ कि हाँ मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे एनएम है। तो इसीलिए मैं रैंकिंग्स नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा था कि टॉप कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस कौन से। अब आप सिलेक्ट करिए कि आपको सबसे टॉप पे कौन सा कॉलेज रखना है। एंड सबसे टॉप पे अगर आप किसी कॉलेज को रख भी रहे हैं तो उसके बाद में जब आपको अलॉट हो जा रहा है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ पे नहीं चाहिए आपको। तो दैट मीन्स कि आपको उसको सेकंड प्रेफरेंस पे जो चाहिए था वो पहले पे रखो यार। आप क्यों ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है सो यू कैन नॉट चेंज दैट कॉलेज, इट विल बी ऑटो फ्रीज्ड और आपको एडमिशन लेना होगा। एंड यू विल ऑल्सो बी नॉट एलिजिबल। ओके, आप नॉट एलिजिबल रहोगे, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर कैप राउंड्स। ओके, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर कैप राउंड्स। अगर आप उस सीट को लीव कर देते हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपकी सीट ऑटो फ्रीज हो गई है तो आप डायरेक्टली कैप राउंड से बाहर हो जाते हो। दैट मीन्स कि यू हैव टू टेक दैट सीट एज इट इज दैट इज प्रोवाइडेड टू यू एट टू द फर्स्ट प्रेफरेंस जो कि आपने प्रोवाइड किया था। आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर टू दिस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, अब वापस से यही लिस्ट हम एक बार वापस से कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस लिस्ट वंस अगेन। ओके, I'll just copy this list to a further state. Yeah. तो अब वापस से इसको समझते हैं कि यही प्रेफरेंस लिस्ट आपकी वापस से बनी हुई है। अब ऑटो फ्रीज क्या है वो तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, राइट है, ऑटो फ्रीज समझ गए। अब देखो, अब समझते हैं हम, ये सपोज ये कैप 1 का आपका लिस्ट था, ठीक है, दिस इज वाज योर लिस्ट फॉर कैप 1, ये आपकी लिस्ट थी कैप 1 के लिए। अब इसमें सपोज करते हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, आपको एनएम कॉलेज जो है यहाँ पे आप अलॉट हो गए हो, ठीक है, यू हैव बीन अलॉटेड टू एनएम, आपको एनएम में अलॉटमेंट हो गया। लेकिन आप कह रहे हो कि
नहीं यार, मुझे एनएम नहीं चाहिए, मुझे अभी भी मैं ट्राई मारना चाहता हूँ फॉर जेएचसी, या फिर मतलब कि जय हिंद के लिए या फिर मीठी बाई के लिए, मैं अभी भी ट्राई करना चाहता हूँ फॉर मीठी बाई एंड जय हिंद। ओके, तो उस केस में अब देखो, जब अलॉटमेंट आपको होता है तो आपके पास में दो ऑप्शंस ओपन अप होते हैं, ठीक है, आपके पास में दो ऑप्शंस ओपन अप होंगे यहाँ पे। ओके, यू विल हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन होता है नॉट फ्रीज, ओके, और एक ऑप्शन होता है सेल्फ फ्रीज, ठीक है, एक ऑप्शन होता है सेल्फ फ्रीज का। अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपने मन बना लिया, आपने मन बना लिया कि भाई मुझे एनएम में एडमिशन लेना है, ठीक है, यू आर मेकिंग इट कंफर्म कि आपको एनएम में ही एडमिशन लेना है, आपको जो यहाँ पे अलॉटमेंट आपका जिस कॉलेज में हुआ है आप इसके साथ में संतुष्ट हो, यू आर सेटिस्फाइड विथ इट कि आपको सही कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि अब मुझे एनएम में एडमिशन लेना है। तो उस केस में क्या करोगे, व्हेन यू आर कन्फर्म्ड, ठीक है, कन्फर्म्ड मतलब कि आप यहाँ पे व्हेन यू वांट टू टेक एडमिशन, ठीक है, व्हेन यू वांट टू टेक एडमिशन, तो आप क्या करोगे, सेल्फ फ्रीज करोगे। तो इस केस में भी क्या होगा, तो आपकी सीट जो होगी वो यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ फ्रीज करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा फॉर एडमिशन, फाइनल एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी आप कैप 2 और कैप 3 से आउट हो जाओगे, यू विल बी आउट, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैप 2 एंड 3, ओके। मेक इट वेरी श्योर कि आप कैप 2 एंड 3 में एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया है, तो इफ़ यू हैव सेल्फ फ्रोजन तो आप कैप 2 एंड 3 में एलिजिबल नहीं रहोगे, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप बोलते हैं यार एनएम मुझे मिला है लेकिन मुझे अभी भी जेएससी और मीठी बाई के लिए ट्राई करना है, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट, मुझे और भी बेटर कॉलेज के लिए यहाँ पे ट्राई करना है। तो आप क्या करते हो, आप नॉट फ्रीज करते हो, ठीक है, यू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ नॉट फ्रीज। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल नॉट फ्रीज। तो नॉट फ्रीज में क्या होता है कि आपको जो सीट अलॉटेड होती है, सीट विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है, आपको जो सीट मिली थी एनएम में ब्लॉक्ड, यहाँ पे इन करेंटली एनएम हम बात करते, चलो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एनएम अलॉटेड है तो एनएम में आपका जो सीट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। प्लस यू विल बी एलिजिबल, ओके, यू विल बी एलिजिबल फॉर कैप 2 एंड 3 का बेटरमेंट प्रोसेस, इम्प्रोवाइजेशन का प्रोसेस, ज़्यादा अच्छे से मैं कहूँ तो बेटरमेंट का प्रोसेस, मतलब कि आप कैप 2 और 3 में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो आपकी जो सीट यहाँ पे है नॉट फ्रीज ऑप्शन में क्या हो रहा है कि आपकी सीट जो है वो ब्लॉक हो जा रही है एनएम में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो कि तीनों ही केसेस में नॉट फ्रीज वाला ऑप्शन चाहे कर रहे हो आप, और सेल्फ फ्रीज वाला कर रहे हो, या फिर अगर आपको ऑटो फ्रीज भी हो जा रही है आपकी सीट, तो तीनों ही केसेस में आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 रुपीज़ हैज़ टू बी पेड इन ऑल द 3 केसेस, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस सबको भरना पड़ेगा, पर ये एंटायर प्रोसेस में एक ही बार भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जैसे कि आपने नॉट फ्रीज किया और आप यहाँ पे बेटरमेंट के लिए गए, तो कैप 2 एंड 3 में वापस से जाके 1000 रुपीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, ओनली वन टाइम आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस दैट इज 1000 रुपीज़ आपको भरने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आपने क्योंकि नॉट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपका जो सीट एनएम में मिला था वो ब्लॉक हो गया है, एंड यू आर नाउ एलिजिबल फॉर कैप 2 एंड कैप 3, ओके, दिस इज क्लियर विथ इट। अब इसमें थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कैप 1 में, ओके, कैप 1 में कौन सा कॉलेज, एनएम मिला था, ठीक, सॉरी एनएफ लिख दिया, एनएम कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने किया नॉट फ्रीज ऑप्शन, ठीक है। नॉट फ्रीज मतलब कि आपने यहाँ पे बेटरमेंट को चूज़ किया, यू चूजन फॉर बेटरमेंट, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप कैप 2 में प्रोसेस करते हो, ठीक है, कैप 2 में प्रोसीड करते हो। तो कैप 2 में वापस से आप एक न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, यू विल प्रिपेयर अ न्यू प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, आप न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। अब जो प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाओगे उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको वही कॉलेजेस डालने हैं जो कि एनएम से ऊपर हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, आप यहाँ पे जय हिंद के लिए और मीठी बाई के लिए ऑप्ट करना चाहते थे, तो जय हिंद और मीठी बाई ये उसके एनएम से ऊपर प्रेफरेंस में है। अगर आप लोअर, जैसे अगर आप यहाँ पे विल्सन डाल दोगे कैप 2 में,
ठीक है, कैप 2 में अगर विल्सन तो डेफिनेटली आपको मिल जाए, बिकॉज वो लोअर प्रेफरेंस पे था। ओके वो तो आपके लोअर प्रेफरेंस पे था ना। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अपर प्रेफरेंस, या फिर हो सकता है कि इसके अलावा कोई और कॉलेज हो जो कि और भी अपर, जैसे लेट्स सपोज कि बीएमसीसी आपने नहीं डाला था, एंड नाउ यू आल्सो वांट टू ट्राई फॉर बीएमसीसी, एंड बीएमसीसी इज एट टू एन अपर प्रेफरेंस, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, बीएमसीसी इज एट टू द अपर प्रेफरेंस एज टू एनएम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटर कॉलेजेस में अप्लाई करना है, बिकॉज आप बेटरमेंट ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको आपका जो प्रेफरेंस है उसको ख़राब नहीं करना है, उसकी जगह पे आप गलती से कोई गलत कॉलेज डाल दोगे तो आपको फिर गलत कॉलेज मिल जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे न्यू प्रेफरेंस में क्या करना है, अब हम यहाँ पे जैसे क्या डालेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे मीठी बाई, बिकॉज वो नहीं मिला था, वो हमको चाहिए, या फिर हमको यहाँ पे जेएचसी चाहिए, या फिर हमको यहाँ पे बीएमसीसी चाहिए। अब इस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो सीट आपको अलॉटेड थी वो एज इन लास्ट प्रेफरेंस आपका ऐड हो जाती है, एंड दिस विल गेट ऑटोमेटिकली एडेड। ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, दिस विल गेट ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, दिस विल ऑटोमेटिकली गेट एडेड, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब इस प्रेफरेंस में आपको जैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगा। अब समझो कि वापस से अलॉटमेंट लिस्ट आया और आपको यहाँ पे अलॉटमेंट इसमें आपको मिल गया बीएमसीसी में, ठीक है, यू हैव गॉट एन अलॉटमेंट इन द बीएमसीसी में आपको अलॉटमेंट मिल गया, ठीक है। अगर बीएमसीसी में आपको अलॉटमेंट मिल गया तो वापस से, अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर क्या मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं एनएम या बीएमसीसी में से अब चूज़ करूं? नहीं, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको बीएमसीसी में अलॉटमेंट हुआ तो बीएमसीसी में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास में दो प्रेफरेंस आएंगे वापस से, एक होगा सेल्फ फ्रीज का, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें तो आप वापस से नॉट फ्रीज करके कैप 3 में जा सकते हैं, मतलब कि वापस से आप बेटरमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, बीएमसीसी अब आपका न्यू अलॉटेड कॉलेज बन जाएगा, न्यू ब्लॉक्ड कॉलेज, ठीक है। एनएम अब निकल गया बिकॉज आपको अलॉटमेंट हो चुका है, एनएम विल गेट अवे, ठीक है। आपने नॉट फ्रीज किया ना तो बीएमसीसी यहाँ पे फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, बिकॉज यू हैव गॉट एन अलॉटमेंट नाउ। आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर कि बीएमसीसी अब यू विल बिकम योर न्यू अलॉटमेंट, ठीक है, न्यू सीट। तो थर्ड राउंड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लास्ट लिस्ट पे ऐड होगा दैट विल बी बीएमसीसी। ओके, नेक्स्ट, इनकेस सपोज करते हैं, ओके, इनकेस सपोज करते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, यू हैव गॉट नो कॉलेज, ठीक है, आपको इसमें से कोई भी कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी कॉलेज यहाँ पे अलॉट ही नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एनएम का कॉलेज था ना, दिस विल रिमेन फिक्स्ड, ओके, दिस विल रिमेन फिक्स्ड, ये आपका फिक्स्ड रहेगा, एंड यू विल डायरेक्टली प्रोसीड टू कैप 3 देन। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली कैप 3 के लिए प्रोसीड करोगे, एंड कैप 3 में वापस से ऐसा होगा, ठीक है, कैप 3 में वापस से ये इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो किए। अच्छा, कैप 2 में भी अगर समझ लो कि कैप 2 में अगर गलती से आपको यहाँ पे मीठी बाई लग जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, तो देन एट दैट टाइम वापस से ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ओके, इट विल गेट ऑटो फ्रीज्ड वंस अगेन। अगर कैप 2 में अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल रहा है, सो इट विल गेट ऑटो फ्रीज एंड देन यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू मीठी बाई, ओके। अगर यहाँ पे अगर आपको अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट ही नहीं हो रही कैप 2 में, तो आपको ऑटोमेटिकली कैप 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यू विल प्रोसीड टू द कैप 3, एंड वहाँ पे भी आपके पास में एनएम का ये ऑप्शन रहेगा, एंड फिर से आप वहाँ पे एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे इसी तरीके से, यू विल मेक एन प्रेफरेंस लिस्ट। अगर उसमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू इट, बिकॉज दैट इज द फाइनल राउंड। तो वहाँ पे कोई नॉट फ्रीज जैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर जैसे जेएचसी अगर आपको मिल गया कैप 3 में तो यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू जेएचसी। अगर इन केस नहीं मिला तो एनएम विल बी कन्फर्म्ड, एनएम में आपको फाइनल एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो उस तरीके से एंटायर प्रोसेस होता है। आई होप सो नाउ दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर। अब इसके बाद में एक और चीज़ है जो यहाँ पे बात चल रही है, वो ये है कि हमारे पास में दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, दो फॉर्म्स हैं। अब जैसे हमारे पास में एक बीबीए के लिए है और एक बीसीए के लिए है। तो ये बोल रहे हैं कि सर अगर समझो कि मुझे बीबीए में फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, ओके, एंड ये अलॉटेड है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अलॉटेड, एंड बीसीए का भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस दैट इज आल्सो अलॉटेड। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में देखो क्या होगा कि यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू आइदर वन,
ठीक है, या तो आप एडमिशन जो होगा आप यहाँ पे लोगे या तो आप यहाँ पे लोगे, किसी भी एक में आप एडमिशन लोगे। अगर दोनों ही कॉलेजेस, दोनों ही कैप के जो लिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, तो इन दैट वेरी केस इट विल गेट ऑटो फ्रीज्ड। दोनों ही केस में वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको आइदर वन में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू टेक एन एडमिशन इनटू आइदर ऑफ द वन। अच्छा, एक और यहाँ पे है क्वेरी कि समझ लो सर कि अगर हमारा, ओके लेट्स अंडरस्टैंड, कि अगर हमने बीबीए का लिस्ट भरा, ओके एंड बीसीए का लिस्ट भरा, और बीबीए वाले में, ओके बीबीए में भी हमारे पास 1 2 3 कॉलेजेस थे, यहाँ पे भी 1 2 3 कॉलेजेस थे। अब समझ लो कि अगर यहाँ पे बीबीए में हमको सेकेंड वाले पे अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बीसीए वाले पे फर्स्ट पे अलॉटमेंट हुआ है, पर मुझे बीसीए नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बीसीए नहीं, मुझे बीबीए में ही करना है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, राइट, ये तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस लगा तो यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो उस केस में अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल बीसीए नहीं ही चाहिए तो यू विल हैव टू नॉट टेक एडमिशन, यहाँ पे आप लीव कर दोगे, और इसके अंदर बीबीए के अंदर आप यहाँ पे नॉट फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। यू विल सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर नॉट फ्रीज इन BBA and you will proceed to the cap 2। ओके, प्रोसीड टू द कैप 2 आप करोगे यहाँ पे, इस तरीके से आप जा सकते हो। और अगर दोनों के ही फर्स्ट प्रेफरेंस लग गए तो आइदर ऑफ द वन में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज योर एलिजिबिलिटी विल गेट कैंसल्ड आउट डायरेक्टली फॉर द कैप 2 एंड कैप 3। ठीक है, जहाँ पे भी होगा ये, तो उस तरीके से कैंसिल आउट हो जाती है। सो आई होप सो कि मेजॉरिटी ऑफ दी, अब यहाँ पे जितने क्वेरीज थे हमारे पास में, एवरी क्वेरी इज गेटिंग आंसर। जैसे कि यहाँ पे सर व्हाट टू डू इफ़ आई वांट माय फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप स्विच नहीं कर सकते। ओके, आप यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इफ़ आई फ्लोट टू द सेकंड प्रेफरेंस इन कैप 1 एंड डिडंट गेट माय फर्स्ट प्रेफरेंस अगेन इन कैप 2, देन स्टिल आई हैव, येस यू विल हैव एन ऑप्शन, बिकॉज आपके पास में जो आपको मिला था यू विल स्टिल हैव दैट ऑप्शन। तो अभी मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक दो डाउट्स और हैं, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। अब समझो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास में ये हमारा लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आपको एनएम मिला है, लेकिन आप कह रहे हो कि एनएम मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं। ठीक है, एनएम मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में था लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं इसमें एडमिशन। ओके, आई डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन, तो मतलब कि मैं लास्ट राउंड तक एनएम को कंटिन्यू रखना ही नहीं चाहता हूँ किसी भी केस में। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे नॉट फ्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एनएम ब्लॉक हो जाएगा और उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, राइट उसमें लेना ही पड़ेगा। इनकेस अगर आगे कहीं पे अलॉटमेंट नहीं आया तो उसमें आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे एनएम में एडमिशन चाहिए ही नहीं, किसी भी कीमत में मुझे उसमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, मेरा मन बदल गया है, मुझे एनएम में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी एडमिशन मुझे नहीं चाहिए और कोई और मैं बेटरमेंट यहाँ पर ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, इनमें से दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, यू विल लीव द प्रोसेस एज इट इज, एंड जब डायरेक्टली, तो उसमें क्या होगा, जब आप लीव कर दोगे अनसिलेक्टेड, इन दोनों में से प्रोसेस में से कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप लीव कर दोगे। लीव जब कर दोगे तो उसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो डायरेक्टली आप कैप 2 का फॉर्म फिल करोगे और इसमें से आपका कोई भी कॉलेज ना ब्लॉक्ड होगा, ना एडमिशन लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली कैप 2 में एक नया फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, नया प्रेफरेंस लिस्ट आप एक बना के फिल करोगे और उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग में आपको फिर एडमिशन मिलेगा। ओके, आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर वंस अगेन, कि अगर आपको वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको बिल्कुल भी एडमिशन लेना ही नहीं है। ओके, बिल्कुल भी एडमिशन लेना ही नहीं है, तो क्या करोगे आप उसमें, आप दोनों ही ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। आप डायरेक्टली फिर कैप 2 का जो फॉर्म है उसको फिल करोगे, उसमें एक नया प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और कुछ लोगों का एक ये भी डाउट है कि सर इन केस अगर मैं कैप 1 का फॉर्म भरूँ ही नहीं, अब पहली बात तो यार ऐसा क्यों करना चाहते हैं कुछ लोग, मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कैप 1 का फॉर्म मैं भरूँ ही नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं भरूँ तो क्या मैं कैप 2 के लिए एलिजिबल रहूँगा। येस, यू विल बी एलिजिबल फॉर कैप 2, आप ऑटोमेटिकली शिफ्टेड होगे। कैप 1 में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, कैप 2 के लिए फिर आप अगर उसको भरोगे तो आप डायरेक्टली एलिजिबल रहोगे कैप 2 के लिए। लेकिन अगर आपको समझो आपको इनकेस जस्ट स्किप ही करना है कैप 1 को, तो एक ऐसा कोई कॉलेज डाल दो जो आपके मतलब आपके रेंज से ही बाहर हो, कि मतलब आपको पता है कि हाँ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे एडमिशन, तो ऐसा कोई कॉलेज डाल दो उसमें। ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये कॉलेज तो बिल्कुल भी है ही नहीं है लिस्ट में और मतलब मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई एक ऐसा कॉलेज, एक ही कॉलेज डालो, मिनिमम 1 का प्रेफरेंस है।
ठीक है, मिनिमम 1 का प्रेफरेंस है, एक मिनिमम एक कॉलेज कोई भी डाल के छोड़ दो, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर कैप 2 में प्रोसेस। लेकिन पहली बात तो ये समझ में नहीं आती यार, ऐसा मतलब लोग करना क्यों चाहते हैं कि कैप 1 को स्किप करके कैप 2 में। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनसे हमने बात किया, वो कह रहे हैं कि कैप 2 में वो एंटर करेंगे। अब ऐसा देखने के लिए तो बहुत ही रेयरली मिलता है, लेट्स होप सो कि आपके जो कॉलेजेस है उसके चॉइस कोड कैप 2 में आए। ओके, लेट्स होप सो कि ऐसा हो वहाँ पे। बट अगर आप स्किप भी करना चाहते तो मैं वही कहूँगा कि एक ऑप्शन डाल के छोड़ा जा सकता था इस चीज़ को, पर लेट इट बी। अगर किसी ने छोड़ दिया तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द कैप 2। ओके, डायरेक्टली आप कैप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो आई होप सो मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज हैव गॉट आंसर्ड, एंड मोस्टली जो क्वेरी थी बेटरमेंट के रिलेटेड में वो यही है कि कैप 1 में आपको जो कॉलेज मिलता है, ओके, कैप 1 में जैसे एनएम मिला है तो अगर आपने इसको नॉट फ्रीज किया है तो आप कैप 2 के लिए प्रोसीड करोगे। कैप 2 में अगर आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो कॉलेज के साथ में जाना पड़ेगा। उस कॉलेज में वापस से आपके पास में ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो उसको सेल्फ फ्रीज करके कंफर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसमें भी बेटरमेंट चाहिए तो आप कैप 3 के लिए जा सकते हैं। कैप 3 में वापस से बेटरमेंट नहीं मिला बिकॉज दैट इज द लास्ट राउंड। तो कैप 3 में आपके पास में जो भी कॉलेज आपके हाथ में रह जाता है थ्रू दी नॉट फ्रीज ऑप्शन, जो भी, जैसे कि अगर समझो कि एनएम में आपको एडमिशन आपको मिला था सीट यहाँ पे, एंड आपको फिर सेकंड कैप राउंड में नो अलॉटमेंट, थर्ड कैप राउंड में नो अलॉटमेंट, तो आपको फाइनली यही सीट में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर सेकंड में आपको एक कॉलेज मिला था एंड वापस से आपने बेटरमेंट ऑप्ट किया तो जो बेटरमेंट मिलेगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वापस से नहीं मिला तो आपको जो भी सीट आपको सेकंड राउंड में मिला था उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। सो आई होप सो मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज हैव गॉट आंसर्ड। सो दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।